लोकसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस की मैराथन बैठक चल रही है। दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। बिहार पदाधिकारियों के साथ चर्चा चल रही है। बिहार के बाद दूसरी बैठक जम्मू कश्मीर के पदाधिकारियों के साथ बुलाई गई है, जबकि शाम करीब 5:30 बजे पंजाब के नेताओं के साथ कांग्रेस आला अधिकारियों की बैठक होनी है। और इन बैठकों में बिहार, जम्मू कश्मीर और पंजाब में गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग की संभावना पर भी चर्चा होगी। तमाम जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रमन, बैठक जारी है और अभी जो बैठक हो रही है बिहार के तमाम उन पदाधिकारियों के साथ बैठक हो रही है। देखिए, बिहार की बात की जाए, इस बार स्थिति बदली हुई है क्योंकि इस बार जेडीयू भी हिस्सा है महागठबंधन की। तो क्या लगता है आपको, सीट शेयरिंग को लेकर आज संभव है कि एक दिशा तय हो जाएगी इस बैठक के बाद? देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू उस वक्त एनडीए का पार्टनर था। एनडीए के साथ उन्होंने चुनाव लड़ी थी और 16 सीटों पर विजय हासिल किया था। लेकिन इस बार बदली हुई परिस्थिति में जेडीयू या नीतीश कुमार कहें कि महागठबंधन के साथ है और 2019 में जितनी 9 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और 9 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद अब कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौती इस बात को लेकर है कि 9 सीटें जेडीयू आरजेडी की तरफ से उसे मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि अखिलेश प्रसाद सिंह, जो कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका बयान सामने आया था कि 9 सीटों से कम पर वो चुनाव लड़ने को तैयार बिल्कुल नहीं है और उनकी दावेदारी 10 सीटों पर बन रही है। ऐसे में आज पूरे राज्य के राजनीतिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए एक खाका खींचा जाएगा कि किस तरीके से पार्टी कम से कम 9 सीटों पर अपनी दावेदारी को मजबूत करे। और इस बारे में अगर राहुल गांधी को बात करनी हो नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव से, तो वो बातचीत करें। साथ ही साथ 9 में से सिर्फ एक सीट पर चुनाव जीतने में कामयाबी हासिल हुई थी कांग्रेस पार्टी को। किशनगंज वो लोकसभा सीट थी। इसीलिए लगातार लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं कि जीती हुई सीट पर ही चुनाव लड़ने में फायदेमंद है और जीती हुई सीट पर जो सीटें मिलती है कांग्रेस पार्टी को, वो कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है। इसीलिए इस तर्क को आधार बनाकर भी आगे माथापच्ची की जाएगी किस तरीके जो सीटें हमें मिलती है उस पर हम जीत कैसे दर्ज कर सकते हैं। बिल्कुल रमन, ये भी जानना चाहेंगे, आप लगातार देख भी रहे हैं, अब बैठक जारी है, जानना ये चाहेंगे कब तक ये बैठक चलेगी। लेकिन रमन, दूसरी बात ये भी है, कांग्रेस की बात करें, बिहार में बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं और यही वजह है कि जो कांग्रेस डिमांड करेगी, आपको क्या लगता है कि चाहे हम आरजेडी की बात कर लें, जेडीयू की बात कर लें, सहमति होगी? कांग्रेस एक तरफ राष्ट्रीय स्तर पर देखिए बड़ी पार्टी है, तो एक इंडिया गठबंधन में एक बड़ी चुनौती आज लगभग एक सीमा तय हो जाएगी इस बैठक के बाद। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौती इस बात को लेकर है कि लगातार इंडिया गठबंधन में शामिल दल, जो कि बड़े दल हैं, ममता बनर्जी की टीएमसी हो या नीतीश कुमार की जेडीयू हो या लालू प्रसाद यादव की आरजेडी हो, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हों, वो लगातार कांग्रेस पार्टी पर इस बात को लेकर दबाव बना रहे हैं कि जहां कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत है वहीं पर दावेदारी करे और बाकी सीटों को वो सहयोगी दलों के लिए छोड़ दे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में दबना नहीं चाहती है। कांग्रेस पार्टी ये संदेश नहीं देना चाहती है कि बाकी जो सहयोगी दल हैं उन पर दबाव बनाकर उनसे सीटें झटक रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी कम से कम उतनी सीटों पर दावेदारी मजबूत करना चाहती है जितनी सीटों पर वो 2019 में चुनाव लड़ चुकी है। और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौती इस बात को लेकर भी है कि लगातार उस पर पड़ रहे दबाव के बाद किस तरीके से वो सीटें गठबंधन के सहयोगी दलों से वो लेने में कामयाबी हासिल करे। क्योंकि आज की बैठक 11:30 बजे होनी थी, लेकिन कोहरे के चलते मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी फ्लाइट लैंड नहीं हो पाई और इसीलिए 1:30 बजे मीटिंग शुरू हुई है। अब कुछ ही देर के बाद जम्मू कश्मीर को लेकर मीटिंग शुरू होगी। जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब, जो कि बेहद महत्वपूर्ण राज्य है, जहां पर राज्य इकाई आम आदमी पार्टी की हो या कांग्रेस पार्टी की हो, वो नहीं चाहती कि अलायंस के तहत चुनाव लड़ा जाए। लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की पूरी तरीके से राय है कि एक उम्मीदवार के बदले, बीजेपी के एक उम्मीदवार के बदले हम एक उम्मीदवार दें और इस सूरत में गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ा जाए। बिल्कुल, और देखिए, देखना यही होगा क्या इस फॉर्मूले पर बैठक होगी। आज 3 राज्यों को लेकर क्या कुछ सहमति बनेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।